जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 30 नवंबर 2011 को कार्तिक पूर्णिमा का पावन उत्सव प्राप्त हो रहा है। इस पूर्णिमा को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। श्री गुरुदेव गुरु नानक जयंती इसी दिन मनाई जाती है। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा नक्षत्र की प्राप्ति हो तो बहुत उत्तम माना जाता है। उससे भी उत्तम अगर कृतिका नक्षत्र उस दिन प्राप्त हो तो माना जाता है। और सर्वोत्तम माना यह जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो कहना क्या है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि 30 नवंबर 2020 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रही है। तो जी भर करके पुण्य जो है अर्जित करने का प्रयत्न कीजिए। आसपास कोई नदी हो, सरोवर हो, पवित्र स्थान हो, वहां जाकर स्नान कीजिए। नहीं अपने घर में ही सूर्योदय के पहले सामान्य स्नान करके 2 बूंद किसी भी पवित्र नदी का जल बाल्टी में डाल के, टब में डाल के बाद में और जल मिला करके स्नान इत्यादि कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये कृत्रिम अल्कोहल वगैरह से मिश्रित क्रीम है, पाउडर है, ये सब बिल्कुल मत लगाइएगा। जिन भाई बहनों के मन में प्रबल इच्छा है कि वो पूर्णिमा का व्रत करें तो इसी कार्तिक पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जिन भाई बहनों ने पूरे कार्तिक महीने का व्रत किया है उनका व्रत इस पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। उन्हें तो विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हवन इत्यादि करा के ब्राह्मणों का सम्मान इत्यादि करना चाहिए। जो भाई बंधु चतुर्मासे का व्रत किया है उन लोगों के चतुर्मास का व्रत भी इसी कार्तिक पूर्णिमा को 30 नवंबर को पूर्ण होगा। उन्हें भी जो है कुछ और विशेष नहीं कर सकते हैं तो आचार्य पुरोहितों को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करा के, हवन इत्यादि करा करके, उनको दान दक्षिणा इत्यादि करके व्रत पूर्ण संपन्न करना चाहिए। व्रत की इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने, शिव जी ने, आदित्य और अंगिरा ऋषि आदि ने इसकी भूर भूर प्रशंसा की है। 10 बड़े यज्ञ करने का जो फल की प्राप्ति होती है वो फल जो है केवल हम पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं अथवा अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होती है। इस दिन हमें व्रत भी रखना चाहिए। रख लें तो बहुत ही उत्तम है। और सामान्य स्थिति में देखें विशेष पुण्य फलदायी सत्यनारायण व्रत जो है हर पूर्णिमा को ऐसे करना चाहिए और उसका प्रारंभ जो है कार्तिक पूर्णिमा से करना चाहिए। अगर आप अन्य पूर्णिमा को नहीं कर पाते हैं तो इस कार्तिकी पूर्णिमा को अवश्य कथाम श्रुत्वा निशा मुखे दिन भर व्रत रहिए। संध्या वेला में सत्यनारायण भगवान की कथा का विधिवत आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए। अथवा बिजी हैं, व्यस्त हैं तो दोपहर में अथवा प्रातः ही जय जय श्री राम करना आवश्यक है, वैसा कीजिएगा। और प्रकाश पर्व इसी दिन मनाया जाता है जो हमारे गुरु नानक देव जी का जो है दिव्य ये दिन माना जाता है। इस दिन जो है पूरे जो है प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है गुरुद्वारों को। यही नहीं, वाराणसी में भी जो है दिव्य दीपोत्सव देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पूरे एकादशी को आप घाटों को देखेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। कभी अवसर लगे तो अवश्य जाइए। यही नहीं, जहां भी लोग हैं चाहे देश में विदेश में, जहां भी अपने घरों को जैसे दीपावली के दिन सजाते हैं वैसे ही अथवा थोड़ा कम 5 दिया भगवान के आगे, लेकिन हाँ खाली दिया मत रखिएगा, नीचे थाली वगैरह रखिएगा ताकि किसी प्रकार से दुर्घटना न घटे। तुलसी माता जी के पास और ये सब जो दिया रखेंगे नारायण, तुलसी मैया, भोजनालय और दरवाजे पर कम से कम ये नूतन नई दिया होना चाहिए। जली हुई दिया उसके सपोर्टिंग में 2 इधर 2 इधर, ऊपर नीचे कहीं भी वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं, पर जो मुख्यतः दिया है वो नूतन दिया होनी चाहिए। तो बहुत ही परम कल्याणकारी लाभकारी अवसर है, जिसका पूरा लाभ लीजिए। इसी दिन जो है भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था, वो सबकी बहुत बड़ी अलग महिमा है, उसकी कथा है। लेकिन हमें करना क्या है, सुनने समझने से ज्यादा समझना भी आवश्यक है, पर हमको लाभ तभी मिलेगा जब हम करेंगे तो। और करने का ये सबसे अच्छा अवसर है, पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा। थोड़ी व्यस्तता चल रही, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव
बोले क्यों मेरा मन बोले क्यों मेरा मन बोले